हम ये सोच रहे थे पंचम को अपने परिवार का हिस्सा बना ले और उसके साथ जो है रिश्ता जोड़ दे। रिश्ता? हाँ। जा और पंचम को बोल कि सेठ जी है ना उसे चाय पे बुला रहे हैं, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सेठानी, मेरी बात सुनो तो। अरे मेरी बात, अरे सेठानी। छोटे भैया तुम बड़े जिगरी दोस्त बने फिरते हो, हाँ? और अपनी दोस्त को खाई में धकेल दिया। अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी बिगाड़ रहे हो छोटे भैया। अरे मेरी बात। जीजी मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, जीजा पहले इतना बुरा आदमी नहीं था, किसी की संगत में बिगड़ गया। अरे दोनों को मालिश करते वक्त देखो कैसे खा खा खी खी खुक्कू खक्के। अरे 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 ये घर का सांप बोल रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। अरे तू मुझे सही और गलत का फर्क समझाएगा? कसम से कह रहा हूँ सेठानी, अगर इसने जितने घोटाले किए ना जिंदगी में, सारे लोगों के सामने आ जाए तो जेल में ही मरेगा कई कई बार और जेल में पैदा होगा। मेरी 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 बात सुन लो, गर्दन छोड़ दो, गर्दन छोड़ दो, नस चढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दुनिया से झूठ बोल लूँ, तुमसे झूठ ना बोलूंगा सेठानी। तो क्या बाकी सबसे झूठ बोल रहे हैं भाई? ये तो फिर बोल रहा है, दो इज्जतदार लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों घुस रहा है? मेरी बात सुनो, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरी गलती है सारी। मैं सेठ जी को मतलब झूठ बोल के ले गया था। मैंने कहा कि मेरे मौसा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इमोशनल हो गए बेचारे, आओ देगा ना ताओ, मेरे साथ निकल लिए। लेकिन कसम से कह रहा हूँ, सिर्फ नौटंकी देखने गए थे। मुझे क्या पता इनकी जिंदगी के साथ में इतनी बड़ी नौटंकी हो जाएगी। सुन लिया तूने, सुन लिया सच है? तू तो बगैर बात के जो है शक की तलवार पे धार लगा कर रखती है। तुम तो चुप ही रहो इलायची के पापा, मैं सब जानती हूँ कितने में बिके ये छोटे भैया। अच्छे से रटवाया ना इनको, लेकिन तुम्हारी ये झूठी कहानी ना मेरे कानों से टकरा के वापस लौट गई। चटंकी भैया अब ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे तो भागे फूट गए। करूं, तू कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे जिंदा रहते ना तू इस घर की दहलीज पार ना करेगी। बस मैं ना करूंगी, तुम करोगे। हाँ? मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। मैं और इलायची तो यहीं रहेंगे। जीजी पहली बार तुमने अपने भाई के मन की बात की है। और भैया ऐसा है, मेरे जीजी को ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करना, मैं दुकान और मकान दोनों देख लूंगा, समझ गए? बस तुम इस टुच्चे का साथ छोड़ दो बिल्कुल। तू कुछ ज्यादा ही चौड़ा ना हो रहा है? बात कर रहा है बेकार की। देखो तो बातें तो देखो, मेरी जीजी की जिंदगी बर्बाद करने की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे ले चुकाने से याद आ गया, अरे टेलर को मैंने कुछ टेलर को कपड़े दिए थे, उसके लिए 1200 रुपए चाहिए, तो दे दो ना, बाद में दे दियो, बाद में ले लूंगा। अरे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, बंद करो ये सब। क्यों बंद करूं? न जाने मेरी बेटी के हिस्से के कितने पैसे उस कल्लो चमन को दिया है, सब इसकी वजह से। अरे मैं ओफो यार मम्मी, पैसों की टेंशन क्यों ले रही हो? एक एक पैसा उसके गले से हाथ डाल के निकाल लूंगी मैं हूं ना, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। इलायची जी, आंटी जी, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हमारा काम बनने वाला है, बस नेताजी से एक बार ही बात करनी पड़ेगी। देखो कल्लो चमन नेताजी की बेटी ना रखी है, जो कल्लो चमन नेता की बात मानेगी। अगर टाइम वेस्ट करना है बेटे तो कहीं भी जा, कोई टेंशन ना जा। और तू यहाँ बैठ के सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो कुछ ना। और कोई अपना काम करे तो पता नहीं तुझे क्या हो रहा है, बात कर रहा है बेकार की। मुझे कोई तुमसे प्रॉब्लम ना है। अरे मैं ना कर रहा हूँ, तू बात कर। तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं घर से निकलवा दूंगा तुम्हें, समझ गए? बदतमीजी मत करना। यार क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। चुप रहो यार।
यार, अब बस हो गया। अरे यार, यहाँ इतना रायता फैला हुआ है, सब लड़े जा रहे हैं। देखो, नेताजी से एक बार बात करने में आखिर हर्ज ही क्या है? जी देखिए तो आखिर वो कहते क्या है। वही तो। पेड़ लगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बचाओ बचाओ। ए दिमाग खराब हो गया तेरा, पकड़ो इसको, दिमाग खराब करके रखा। नेताजी कमाल करते हुए चौनी चौंक है, मेरे बाप की जगह नहीं है, मैं किसी को भी आने जाने से रोक लूं। एक तो हड़ताल के साथ बैठ के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया आपने। देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। भाई कहाँ गुस्से चले आ रहे हैं? यहाँ हमारी हड़ताल चल रही है, आपको हड़ताल करनी, कहीं और जाओ भाई। नेताजी क्या है, आप फिर से हड़ताल पे बैठ गए? नेताजी कह रहे हैं लोगों का काम करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए ना नेता लोगों को भूख हड़तालों पे बैठना पड़ता है। नेताजी आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, ये हड़ताल बाद में कर लेना, चलो। कमाल की बात कर रही हैं, नेताजी तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, आपकी कैसे करेंगे? और आप ऐसा करना, जब यहाँ से जाओगे ना तो जाती बार ना एम्बुलेंस वालों को फोन कर देना। पिछली हड़ताल पे भी ना नेताजी बेहोश हो गए थे, ठेले पे लेके जाना पड़ा था। मीडिया में पता कितनी बेइज्जती हुई थी, लोग खबरें बना रहे थे जी, एक बालू ठेले पे गड़े से केले लेके जा रहा है। और दिमाग खराब है तेरा, हम देश बचाने की बात कर रहे हैं यार, तू हमें नहीं बचने दे रहा। इन्हें आपको बताया मेरे बाप की सड़क नहीं है जी, वो क्या कर रहा है? बैठ जाओ जी, बैठ के बात करते हैं। ओ देखो जी, ये जो मुहिम चलाई है ना नेताजी ने चांदनी चौक में पेड़ पौधों को बचाने के लिए, सबसे पहले उसके लिए भूख हड़ताल कंप्लीट होने दो, ठीक है जी? उसके बाद ये आपका भी काम कर देंगे। अरे यहाँ पर भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है, तो खुद नेताजी हैं। हाँ तो नेताजी करें, मेरी सुनता ही कौन है? इसीलिए इनको खुद भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए। नहीं बता रहा हूँ जी, नेताजी कह रहे हैं जी इस हफ्ते ना जी इनकी ये जो हड़ताल है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये खा पी के अगली हड़ताल के लिए रेडी हो जाएंगे, तब आप आ जाना, आपका काम हो जाएगा जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हेलो सेठ जी। कौन? जी हमें आपकी दुकान से ना लहंगे लेने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे लहंगे। कौन से रंग का चाहिए लहंगा? अच्छा एक काम करिए, आप मेरी दुकान पे आ जाइए तो आप बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी आपको। अरे वैरायटी, हमने तो सुना आपका तो काम धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है। अरे कैसी बात है? अरे हमारा धंधा तो एकदम बहुत फुल स्पीड में चल रहा है। रोजाना जो है हजारों के लहंगे बिक जाते हैं। और इसमें हमारा हिस्सा? कौन? कल्लो चमन जी? हाँ सेठ जी, हम आपसे बहुत 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 नाराज हैं। हम इतनी शराफत से आपकी फोटो को कलेजे से लगा कर घूम रहे हैं और आप हमारा पैसे देने में इतनी आनाकानी करते जा रहे हैं, हम आपसे नाराज हैं। देखो कल्लो चमन जी, क्या है कि मेरा धंधा बहुत ही ठंडा चल रहा है। मैं खुद जो है वो मतलब उधारी में घर चला रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, झूठ झूठ और बहुत झूठ। आप कल्लो से झूठ बोल रहे हैं? अच्छा एक काम करते हैं कल्लो, आपकी हम सारी फोटो ना हमारे फोन से निकाल देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद कल्लो चमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फोन से निकाल के पूरे चांदनी चौक में उसके बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और आपको ऐसा मशहूर कर देते हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम होगा। कल्लो चमन जी ऐसा मत करिए कल्लो चमन जी। ऐसा तो हमें करना ही होगा, अगर जल्दी हमारे पैसे नहीं दिए तो। आई बात समझ में?
जीजी, मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे दुकान और मकान की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ही ना है। जीजा के जाने के बाद तेरा भाई छटंकी बढ़िया करके संभाल लेगा, कोई टेंशन ना है। छटंकी भैया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जीजी, भाग तो फूटेंगे जीजा के। इसे छोड़ो छोड़ो, खत्म करो बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, तिलक नगर में घर ले लेते हैं। रहना किसको है, तुझे रहना है, मुझे रहना है, इलाची को रहना है। टेंशन किसी बात की है ना, आराम से रहेंगे दोनों और तीनों। क्यों, क्या बोलती है? तिलक नगर, लेकिन वो तो बहुत दूर है ना छटंकी भैया। अरे दूर कहाँ है, कैसी बातें कर रही है पगली, तेल के पास में तो ये है? और मेरा आना जाना वहां लगा रहता है, डब्बा तो तू लेके पहुंची जाएगी, खाता रहूंगा पड़ा हुआ वहां पे, मुझे क्या है। मेरे तो भाग ही फूट गए। रो मत, देख सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ में। मम्मी पापा कहाँ है? देख इलायची, आजकल ना तेरे पापा मुझे कुछ नहीं बताते अपने बारे में। तू खुद ही जाके ढूंढ ले, और मेरे तो भाग ही फूट गए। मुझे पापा को ये बताना था कि वो नेताजी ने वो मदद नहीं कर पाएंगे। सवाल क्यों बेटा, तेरे पापा की कोई मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी छटंकी की हाय लेकर वो कहाँ से सही रहने वाला है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार मामा, अपने दुखड़े गाना बंद करो यार आप। मम्मी अपने भाई को संभाल लो, मैं पापा से मिलके आती हूँ। ऐसा है भाई, तेरी लड़की बिल्कुल इतनी सी तेरे ऊपर ना गई है। बताओ छटंकी मामा से कैसे बात करी, तरीका देखे बात करने का इसका। पापा दरवाजा खोलो। पापा पापा, मामा, मामा, मम्मी, क्या हुआ? मम्मी जल्दी आओ, जीजा जी, मम्मी जल्दी आओ। अरे यार जल्दी आओ, किधर हो? मामा, मामा, पापा ने जहर खा लिया है। जीजा ने जहर खा लिया? इलायची के पापा, इलायची के पापा। सेठ जी, मैं भी तोड़ दूं। कम ऑन बाबा जी, चल जाए। आराम से, आप इधर आइए, हम करते हैं। हटिए हटिए, एक सेकंड, हटिए। सेठ जी, इलायची के पापा, सेठ जी, इलायची के पापा, इलायची के पापा, पापा हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। इलायची के पापा, मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। जीजी, तू तो जीजा को यमदूत के यहाँ से वापस ले आए भैया, बैठा हुआ सामने। पापा यार, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कितने गंदे हो आप। इतनी छोटी सी बात पे कोई जहर खाता है क्या? हाँ, अरे आपने कभी भी नहीं सोचा कि मम्मी का क्या होगा। अरे लेकिन तू समझ ना रही है, मैं क्यों जहर पीऊंगा? झूठ मत बोलो इलायची के पापा। फिर ये वही है आंटी जी, ये रही। ये क्या है? अरे मुझे क्या मालूम क्या है ये? है? सुन, कल तूने मुझे रात में वो खिलाए थे ना, वो छोले भटूरे, हाँ। तो पेट में एकदम गैस हो गई। तो उसके लिए मैं दवाई ढूंढ रहा था। अब सुन, अरे ये कौन इंसान यहाँ छोड़ गया, मुझे क्या मालूम? ओह, ये वो है। अब इलायची के पापा, ये तो दवा मैंने रखी थी, वो क्या है ना, बिस्तर के आसपास एक चूहा कूद रहा है इसीलिए। हद हो गई यार, डरा दिया पापा आपने। अरे तू टेंशन मत ले, सुन, जान माल को कोई नुकसान ना हुआ ना। पता नहीं कब तक इस कल्लू चमन को पैसे देने पड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है लहंगे बेचते बेचते कहीं मैं नाले ना बेचने लगूं। पर देखो कैसे ठूस रही है ये। हाँ, मेरा ठूसना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और उस कल मुही कल्लो चमन से चिपक चिपक के जो फोटो खिंचवा रहे थे तब कुछ नहीं? अरे तो मैंने क्या जानबूझ के फोटो खिंचाए थे? हैं? बात करनी बेकार की। वो तो बेहोशी की हालत में उसने मेरी फोटो खींच ली। सब जानती हूँ मैं, मेरे तो भाग्य फूट गए। लो। अरे बस कीजिए ना आप लोग, एक तो इस कल्लो चमन का तोड़ नहीं निकल रहा है। अरे यार अगर कुछ पता चलता ना तो 1 मिनट में सीधा कर देती इसको। वाह 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 वाह, क्या बात है, लजीज खाने की खुशबू। आहा, भाभी जी आपने जरूर इसमें हींग का तड़का लगाया होगा, है ना? बोलो, पिंकी जी पूछ रहे हैं ना। अब तू भी खाने बैठेगे क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको जरूरी बात करनी थी ना, तो कीजिए। वो सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि वो जो है ना कल्लो चमन, उसके मामले में बात आगे बढ़ी क्या? अगर बढ़ी है तो पिंकी जी जानना चाहते हैं। अरे यार हम खुद परेशान हैं यहाँ पे पिंकी अंकल। देखिए पिंकी जी, चक्कर ऐसा है, मुझे लग रहा है कि वो अब एक भी फोटो में वापस ना करेगी। अरे EMI पे ब्लैकमेल कर रही है मुझे। इस शरीर के ऊपर जब तक बनियान ना रहेगी ना, तब तक वो ऐसी करती रहेगी, उसका मुंह ना भरेगा। अब तो इज्जत बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि घर भी बदलना पड़ेगा। पिंकी जी तो अपना घर भी नहीं बदल सकते ना। अरे इससे तो अच्छा ये हो कि बस वो आए और पिंकी जी का मर्डर कर दे, खून कर दे बस। बढ़िया है। हाँ? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बुरी बात है, बुरी बात है ये। पिंकी जी ऐसा मत कहिए, वरना जो है मेरी हिम्मत जो है टूट जाएगी, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट, मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। इलायची जी, आपको क्या रास्ता सूझ रहा है? अब मैं जो भी करूंगी, या तो वो आर होगा या फिर पार। पिंकी अंकल, मुझे आपकी गन चाहिए। कल्लो चमन, कौन है जी आप जिसने कल्लो चमन का नाम इतने प्यार से लिया? मुरारी बंसल की बेटी हूं मैं, इलायची। पैसे देने आई थी यहाँ पर। चलो पैसे लाओ, जल्दी करो। पहले मुझे वो फोटोज दो। जी मालकिन, जो हुक्म। ओए सुन, कल्लो चमन पर आज तक किसी ने हुक्म नहीं चलाया, समझी? और इसे गुस्ताखी माना जाता है। जा, नहीं देती तस्वीर, क्या कर लेगी? हैं? जब तक मुझे फोटोज नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली हूँ। देखो, ऐसा नहीं करते, किसी की मेहनत की कमाई छीना नहीं करते, नहीं करते। मेहनत की कमाई? ये बकवास करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुमने अभी के अभी मुझे फोटोज नहीं दिया, शराफत है तो मैं बता रही, तुम्हारा पता नहीं मैं क्या करूंगी। क्या धमकी? अरे अरे मैं तो बहुत डर गई। वैसे तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी चुहिया? पैसे चाहिए ना तुम्हें? अभी देती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। चल फोटो निकाल, बोला वरना तुझे मार डालूंगी मैं। फोटो अभी। अरे अरे तू पगला गई है क्या? अरे बच्चों के हाथ में ये गन अच्छी नहीं लगती। चल चल चल, इसे नीचे कर, नीचे। बिट्टू! अरे अरे बिट्टू! अरे क्या बे, ऐसे क्या घूर रहा है तू? मैडम जी, लाल रंग कैसा? खून। हमारे हाथों खून हो गया। एक काम कर, जल्दी से सामान समेट और यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। हाँ ठीक है? जी मैडम, और शाम के शो का क्या करना है?
तेरे दिमाग में कीड़े रेंग रहे हैं क्या? हाँ, तुझे मैं ऐसी बातें करके अपना जी जलाने के लिए पैसे देती हूँ? दिमाग खराब है तेरा। चल जल्दी से 5 मिनट में सारा सामान समेट और यहाँ से निकलती होना। मुझे लगता है कि अब हमारे बचने के चांस बहुत कम हैं। हम तो शाम का शो निपटा लेते हैं। मैं तेरा गला दबा दूंगी। हाँ? तेरे बकवास बंद ही नहीं होती है। तुझे मैंने क्या कहा था? जाके सामान बन चुपचाप, वरना तू गया। ये कौन है? मैडम अब तो एक ही रास्ता बचा है। बताओ बताओ बताओ। हम शाम का शो कर ही लेते हैं। मैं तुझे कैसे मारूं ये बता। एक्सक्यूज मी क्या हो रही है कल्लो चमन जी? मतलब जो सबके तोते उड़ा देती है, उसके आज खुद तोते उड़े हुए दिख रहे हैं। पिंकी जी को पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, अरे दरोगा जी कोई बात ही नहीं है, बस हम तो शो का रिहर्सल कर रहे थे। ओ अरे राजी जल्दी आ बाहर, क्या कर रही है ये? ओफो भैया, टोमेटो सॉस निकाल रही थी यार। जीजा जी जल्दी फोन करो यार, जल्दी से। हाँ, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। हेलो हेलो कलर चमन, हाँ कौन? तुम जान जाओगी। वैसे तुम्हें वो वीडियो कैसी लगी? और फोटोज ने तो तहलका मचा दिया होगा ना कल्लो चमन? देखिए आप क्या चाहते हैं? देखो कल्लो चमन, बहुत शो दिखा चुकी, अब हमारी बारी है। तुम्हें बहुत शौक है ना काला आदमी खेलने का? हमारा मतलब है ब्लैकमेल करने का। चुपचाप कल्लो चमन सारी की सारी फोटोज पिंकी दरोगा को दे दो, वरना तुम्हें तो पता ही है वो खूनी वीडियो अपलोड कर देंगे हम। उसके बाद पूरा बुढ़ापा जेल में गुजारना पड़ेगा आपको कल्लो चमन। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सारी फोटो जो है दरोगा पिंकी को दे देंगे, अभी अभी के अभी दे देंगे। हाँ बहुत बढ़िया कल्लो चमन, अभी अपना फोन स्पीकर पे डालो कल्लो चमन। हेलो दरोगा पिंकी। हाँ जी। दरोगा पिंकी, इनसे इनका कन्फेशन ले लीजिए, वीडियो कन्फेशन। और ये आपको अपनी वो सारी फोटोज दे देंगी जिनसे ये सबको ब्लैकमेल करती थी। हाँ, मुझे भी। अरे वाह वाह, ये मैं जल्दी से रिकॉर्ड करो फटाफट। अच्छा एक हाँ, आप बोलिए। जी हाँ, हम ये शरबत में वो बेहोशी का गोली मिलाकर लोगों को बेहोश करके उनका गलत तरीके से फोटो खींचते थे और उनको पैसे के लिए ब्लैकमेल करते थे। अरे थैंक यू, हो गया। ऐसा है कल्लो चमन जी, यू आर अंडर अरेस्ट। जी वाह 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 पंचम, आज मैंने तेरा नाम गलत ना बोला। सुनीता जी एक बात कहें, वो जो आपने वो जो आइडिया दिया था ना टोमेटो सॉस वाला, बहुत ब्यूटीफुल आइडिया था वो। है ना? मैं तो हुई ब्यूटीफुल। वैसे आप भी कोई कम हैंडसम नहीं हो पिंटू। हाँ? भाभी, पिंटू भाभी।
क्या हुआ इलायची के पापा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? इलायची की बात मनसा ना हो रहा बिल्कुल। अच्छा, आज मेरे पराठे पे से मन उब गया, कल मुझसे उठ जाएगा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू कहाँ की बात कहाँ ले जाती है? पूरी दुनिया में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, घुमा फिरा के तू अपने पराठों पे ही ले आती है बात। अरे मैं किसी और बात से परेशान हो रखा हूँ, पता है? कौन सी बात? हाँ? इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, क्या हुआ? क्या हुआ इलायची के पापा? इलायची के पापा सुनो, रुको, इलायची के पापा, उठो, इलायची के पापा, इलायची, पंचम, उठो, आंखें खोलो, इलायची के पापा उठो, इलायची, इलायची, पापा क्या हो गया? पापा, क्या हुआ? पापा आंखें खोलिए, अरे क्या हुआ पापा को? इलायची, वो पराठे खा रहे थे और आधा पराठा खा के ही निकल लिए, उठो। अरे आंटी जी, आपको सेठ जी की चिंता या फिर पराठे की? आप कुछ करिए, उठिए सेठ जी, उठिए। नहीं हुआ है पापा को, कुछ भी नहीं होगा। जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ। हम क्या करें? हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमने अभी दबा के देखा, कुछ नहीं हो रहा। क्या करें हम? अरे कुछ भी करो। क्या करें हम इलायची जी? हम सेठ जी, पापा अब आप ठीक तो है ना? मेरे तो भागे फूट गए। अरे बात बात में क्यों भाग बोल रही है अपने? कुछ ना हुआ मुझे, गैस हुई थी वह। सुन छन, सेठ जी पंचम। अरे आज जो भी है, तूने बड़ा देसी हाथ मारा मेरे पेट में, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सेठ जी। आप एक काम करिए, आप प्लीज आराम करिए, हम अंदर से जाके अजवाइन का पानी लेके आते हैं। जो बची कुची गैस है वो भी सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है सेठ जी? हाँ, आप आराम करिए। इलायची की माँ, हाँ? थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा जैसे ये दुनिया मुझसे छूट जाएगी, और पता है उस टाइम पे दो ही चेहरे मेरे आंखों के सामने आ रहे थे, एक तेरा और एक इलायची का। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा पापा? पापा सिर्फ गैस थी और इससे किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और मम्मी यार ने ये पराठे और ये राजमा छोले सब कुछ खिलाना बंद करो। इनकी वजह से हमारी धड़कनें बंद हो जाती है फ्री फंड में। इलायची के पापा, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गई थी। मुझे लगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचती, और अगर हम दोनों की सांसें टूट जाती तो फिर इलायची को कौन देखता? मेरे तो आगे फूट गया। ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं चाह रही हूँ, हद ही हो गई यार। इलायची जी, हम जरा आए सेठ जी। इलायची जी बात तो सुनिए। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। क्या यार जीजा जी, मम्मी पापा कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। इलायची कोई बात नहीं ना, आपके मम्मी पापा है, आपका भला ही चाहते हैं ना, इसमें क्या हो गया? जीजा जी वैसे आज मेरे दिल से आपके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आपने पापा की जान बचाई, थैंक यू सो मच जीजा जी। नहीं इलायची जी, सच में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी जान कभी
खतरे में हो तो आप भी तो हमारी जान बचाने की कोशिश करेंगी, है ना? जीजा जी आपके लिए तो मैं मौत से लड़ जाऊंगी। हैं जी? मेरे कहने का मतलब है कि पिंटू भाभी ने ना बहुत बड़े बड़े करवा चौथ के व्रत रखे हैं सिर्फ आपके लिए। तो वैसे जीजा जी, ये जो आपने पापा के पेट पे मुक्का मारा था, ये सच में गैस निकालने के लिए मारा था या फिर सच में दुकान की भड़ास निकाल रहे थे आप? इलायची जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप भी हद कर रही हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अपनी भड़ास सपने में निकालते हैं। जीजा जी, अगर आपने पापा की जान नहीं बचाई तो यही मुक्का मारती आपके पेट में। खैर, अभी तो आपके इनाम लेने की बारी है ना, तो मांग लीजिए जो दिल में आए। थोड़ी सी शांति। नहीं इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम उस प्रकार के इंसान नहीं है जो जान बचाने के बाद किसी से इनाम लेते हैं। So sweet। थैंक यू। लेकिन मैं तो इनाम दूंगी। चलिए हम गोलगप्पे खा के आते, बड़ा मजा आएगा। इलायची जी, इनाम नहीं है, ये तो सजा है। मेरे अच्छे मूड का फायदा मत उठाइए जीजा जी, आप चुपचाप चलिए। चलिए। सुन, मेरी बात सुन। बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जिंदगी की जो है ना, चिड़िया का कोई भरोसा ना है। कब किस दिशा में उड़ जाए, कौन सा शिकारी आ गया, कब गोली मार दे, कुछ पता ना है भैया। जी सेठ जी, कैसी बातें कर रहे? जिंदगी चिड़िया बन गई, चिड़िया मतलब मेरी समझ में ना आ रही है। अरे तेरी समझ में आएगा कैसे? तेरी उम्र ही क्या है भैया। तकलीफ तो हम जैसे लोगों को है कि एक हल्की सी डकार आ जाए तो बस जिंदगी से ही हल्के हो जाए बस। जी कैसी बातें कर रहे फालतू की? तब तो मैं मालिश भी ना करूंगा। मैं अपने हाथों के फावड़े चला चला के तुम्हारी टेंशन दूर कर रहा हूं, और तुम जमीन से पता नहीं कहां से खोद खोद के निकाल रहे हो टेंशन। अरे सुन, तो बकवास ना कर रहे हो यार, तू भी समझ ही ना रहा है। देख, मुझे मालूम है क्या दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बाद जो है मेरी बेटी इलायची का क्या होगा। मतलब सोच ले, इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ मैं। अब देख, आज मुझे गैस हो गई तो 10 मिनट में ही मैं यमराज से हाथ मिला के वापस आ गया। सेठ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब तुम जी देखो, यमराज भी तुमसे हाथ झाड़ के निकल गया। ना मैं समझ रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मैं समझ रहा हूँ। अरे इलायची की चिंता तुम ना करोगे तो जी मोहल्ला करेगा। लेकिन तुम सुनो, ऐसे करो, ऐसे हो। लेकिन सेठ जी, ऐसी चिंता की चाशनी घोलने से कुछ ना होगा। तो फिर एक काम करो तुम सेठ जी, इलायची की शादी कर दो। वैसे भी दिल्ली के लड़के पीछे पड़े रहते उसके। अरे शादी तो मैं कल कर दूं, लेकिन हाँ तो करे वो। हाँ ही ना कर रही तो सेठ जी को इंतजाम करना पड़ेगा। क्या? तुम एक काम करो, अगर इलायची को उसका कोई भाई मिल जाए। एक बात बता, तू दिमाग जो है फिटकरी से धोके आया क्या? क्यों? अरे करूँ, और मेरी जो है नाना नानी बनने की उम्र है और तू कह रहे आएगा मतलब। अरे सेठ जी, भाई का मतलब जी थोड़ी, अरे गोद में किसी को गोद ले लो ना, तुम गोद ले लो। भाई को पैदा करने की बात थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा, मतलब इस उम्र में जो है इलायची गोद में लेकर घूमेगी भाई को? अरे सेठ जी, गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि गोद में ऐसे लेके घूमेगी इलायची। भाई का मतलब क्या हो रहा है? सुनो मेरी बोलना, मैं सुन तो रहा हूँ। मैं बड़े भाई का मतलब ये होता है कि जो इलायची का दुख सुख में साथ दे, इलायची को अपना समझे, मोहल्ले की किसी भी लड़ाई में मतलब उसके सामने से कूद जाए, इलायची को छींक भी आ जाए तो उसका साथ ना छोड़े, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। अरे जिस पे तुम मतलब भरोसा कर सको, अपना गल्ला छोड़ के जा सको, अपना धंधा छोड़ के जा सको, इलायची को कभी बोझ ना समझे वो, बल्कि अमानत, अपनी अमानत समझे। समझे? सुन छोटे, तू अपनी इतनी छोटी सी बुद्धि में इतनी बड़ी सोच रखता है। अरे रुलाएगा क्या है सेठ जी? अरे मैं तुम्हारे हर दुख दर्द की जड़ की जो है ना वो खाद हूँ। सुन, मैं ना करूँ से इस बारे में बात करके आता हूँ। अरे हाँ, एक मिनट रुक जा। समझ में आ गई। इलायची कैसी है? सेठ जी, मैंने कभी सपने में ना सोचा था कि अपनी ये दोस्ती एक दिन रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अब तो पौआ चढ़ा के मन हल्का होगा मेरा।
तेरी तो साले चोर 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 सेठ जी सेठ जी चोर अबे अरे रुक जा। अरे सेठ जी हमें क्यों मार रहे? चांदी चौक में से मेरा ही अकेले का घर मिला तुझे है चोरी करने के लिए? पता क्या चुराया तूने? पता पता चुराने कहाँ दिया, पहले ही तो पूछ लिया। साले सेठ जी अगर कहो तो इसको पुलिस थाने दे अभी। देखा देखा इलायची के पापा, दुनिया में और भी चोर होते हैं, लेकिन तुम हो के घर में कहीं भी कुछ भी चोरी हो जाए ना तो सीधा इल्जाम मेरे सीधे साधे छटंकी भैया पे लगा देते हो। अच्छा, छटंगी भैया जी की पहचान वालों का घर है ये? वो तो गुरुजी है मेरे। तो भागे फूट गए। जीजा जी, तभी तो मैं आपको अपना हीरो मानती हूँ। जी मेरा मतलब है कि क्या हीरो की तरह एंट्री मारी और हम सबको बचा लिया? सुन बर्तन सेठ जी पंजा। अरे आज जो भी है, लेकिन एक बात बताऊं, तूने बहुत बहादुरी का काम किया आज। अरे यार पापा शायद आप जानते नहीं हो, लेकिन जीजा जी हम सबके सोने के बाद ना दुकान का ताला, घर की कुंडी सब चेक करके ही सोते हैं। अच्छा, ये सब तुझे कैसे पता? तू इसके पीछे लालटेन लेके घूमती है क्या? बात कर रही है मैं घर की। अरे यार मैं भी इस घर की जिम्मेदार नागरिक हूँ, सब पे नजर है मेरी। जीजा जी थैंक यू सो मच, मतलब आप इतना ध्यान रखते हैं हमारा। और पापा इसे कहते हैं अपनापन, मतलब अपने बारे में सोचे बिना उन्होंने हमारी जान बचाई। कितना सोचते हैं हमारे लिए। हाँ वो तो है। क्या वो तो है? इतनी सारी तारीफ ना मैंने आपकी जेब ढीली कराने के लिए की है जरा। अरे नहीं नहीं इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपने आप को इस घर का सदस्य मानते हैं। इस घर का चोर पकड़ने में हमको इनाम थोड़ा लेंगे, कोई इनको कोई जरूरत नहीं जेब ढीली करने की। सेठ जी आप चिंता मत करिए, हम इसको साले को अभी थाने देकर आते हैं। चल बे ले जा, ले जा। हम भी आते। क्या दरोगा जी जो है ना हमारी जान पहचान के हैं, तो हम इस पे अच्छे से लट्टू पिलवाएंगे। ओके चलो गुड नाइट। अरे करो जल्दी आ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। आजा। लग रहा है अच्छी चाय बनाई तूने। आ इधर आ इधर। आ रहे हो सुबह सुबह? हाँ अरे चिचियाने आ रहा हूँ। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी गोद भरने का फिर से समय आ गया है। क्या क्या इलायची के पापा, इस उम्र में ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते। और पता है इससे हम दोनों का दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तू ना हमेशा प्रेम रस में डूबी रहती है। और मैं ओहो तू समझ नहीं रही, मैं किसी को गोद लेने की बात कर रहा हूँ, बात कर रही तू बेकार की। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे ना मैं भी सोच रही थी कि हमारे जाने के बाद इलायची का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए। हाँ मैं सोच रहा हूँ अगर कोई हो ना तो अच्छा हो, कोई मतलब ईमानदार हो, अच्छी नियत का हो, हाँ अच्छे विचार वाला हो। इलायची के पापा, हाँ। ये सारे गुण तो छटंकी भैया के अंदर भी है। अंदर ही होंगे, आज तक बाहर तो दिखाए ना। अरे मैं उस टंटन की बात कर रहा हूँ। देख मैं उसे लाख गालियां दूं, लेकिन जो है लड़का अच्छा है। हाँ सो तो है, लेकिन इलायची के पापा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और अगर उसकी नीयत बदल गई तो? अरे समझ ना रही है तू, इलायची जो है मुझ में गई है, अपना नुकसान ना होने देगी। और मैं उसे तो सिर्फ गोद ले रहा हूँ, कौन सी अपनी जमीन और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा हूँ। वाह
वाह दीदी वाह, वेरी गुड, वेल डन भैया, बहुत बढ़िया। मतलब ये हो गया कि हमारा पेड़ हमारा फल चूसेंगे पड़ोसी। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत बढ़िया। अबे सर झटकी, पड़ोसी भले ही जो है पूरा का पूरा फल चूस जाए, लेकिन गुठली तो छोड़ देंगे। तू तो गुठली भी चबा जाएगा एकदम पूरी की पूरी। बात कर रहा है बेकार की। तो कुछ ना बोलेगी? सगे मामा के होते हुए इलायची अपनी सारी जमीन जायदाद पराये को दे देगी? ये सुनने से पहले छटक की मर कूदे गया। सन, अब सुन लिया, अब मर जा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे क्यों रो रही है तू? है समझ ना रही है? एक बार बता, छटकी कैसे रखेगा उसका ख्याल? आधे टाइम तो जो है ये बाहर रहता है, घर में रहता तब तो रखेगा, जेल में पड़ा रहता है आधे टाइम, पता है तुझे? तो ये उसका ख्याल रखेगा या इलायची उल्टा इसका ख्याल रखेगी? बात कर रही है तू बेकार की। तो खजूर, छटकी अपनी जिंदगी है ना, इस वक्त बड़ी शराफत से जी रहा है। मुझे तंग मत करिए, बता रहे हो मुझसे ऐसी बात करोगे तो अरे बड़े शराफत से जिंदगी जी रहा। सुनो इलायची के पापा, पंचमी ठीक रहेगा। क्या बात है? अरे क्या गपशप चल रही है? अरे इलायची बेटा, गपशप क्या, मतलब बड़ी गंभीर बात चल रही है। हाँ, बात ऐसी है कि हम ये सोच रहे थे कि तेरी बाकी की जिंदगी के लिए जो है अपनी आंखों के सामने तेरा प्रबंध कर दें। तो उस छन छन को जो है, इलायची के पापा, पंचम। अरे हाँ, पंचम को अपने परिवार का हिस्सा बना ले और उसके साथ जो है रिश्ता जोड़ दे। रिश्ता? हाँ, देख देख, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सोच विचार के बाद जो है ये फैसला लिया है। और इलायची बेटा, हाँ, तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको पता है ना क्या बोल रहे हैं पापा? मतलब पिंटू भाभी का क्या? हाँ, उसका क्या? मुझे तो लगता है कि उसे कोई परेशानी ना होनी चाहिए। हाँ बेटा, पिंटू ना बिल्कुल तेरी बड़ी बहन की तरह रहेगी। हाँ है? हाँ बेटा, देख देख, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि ये सुनने में जो है तुझे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब जो है तेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ बेटा। सुन, जा और पंचम को बोल कि सेठ जी है ना उसे चाय पे बुला रहे हैं, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, जा जा ना। जा जा हाँ, जा जा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। खाने में क्या है यार, जल्दी खिला, भूख लगी है बड़ी। हाँ हाँ, बैठिए जहाँ पर ना आप बैठिए। मैंने ना आपके लिए 13 तरह के पकवान बनाए। वो तो क्या है ना कि आपकी तिजोरी में बस इतने ही पैसे निकले, नहीं मैं तो 26 तरह के बनाती। अबे क्या चोमू आदमी है यार तू, ये बीवियों की तरह हर बात पे ताना क्यों देना शुरू कर दिया तूने आजकल? क्या हो गया भाई? सिंपल सीधा जवाब दे, खाने में क्या बना है? हाँ तो सीधा सीधा सुन, सीधा सीधा टिंडा और सीधी सीधी रोटी। क्या? अबे यार तू रोज रोज टिंडे क्यों बनाता है? मार्केट में और कोई सब्जी भी मिलती होगी कि नहीं? मिलती है ना मार्केट में। वो सब्जी वाला मेरा जेठ हो रखा है, जो मेरा घूंघट उठाएगा अब मुंह दिखाए में सब्जी पकड़ा देगा। फालतू की बात ना कर, खाना है तो खा, नहीं जा। अबे क्या करी जा रहा है यार ये ले। ठीक, हटा इसे। पता नहीं इसके अंदर क्या क्या डालता रहता है। कहाँ से सस्ती सस्ती उठा लाया। जीजा जी छत पर है? हाँ हाँ, आ गए इलायची। आइए आइए बैठिए। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी का तो जन्म इस छत की बरसाती पर रहने के लिए हुआ है। खैर आप बताइए। वेरी फन। वैसे मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। क्या? शायद मेरी लला ला 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 फिल्म में आया है, इसलिए पापा ने आपको चाय पे बुलाया है। चाय पे बुलाया? ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमारी समझ में नहीं आ रहा। चाय पे बुलाया सेठ जी ने? अरे अब जिससे बेटी का रिश्ता जोड़ना होता है उस तो चाय पे बुलाना ही पड़ता है। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, और वैसे भी एक जन्म में एक बीवी काफी होती है, और हमारी वाली तो मतलब आधी भी 2 जन्म तक चल जाए ऐसी है। हाँ। देखिए
मेरे मॉडर्न वाले मम्मी पापा ने कहा है कि ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी पिंटू भाभी और मैं बहने बहने बन के रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है पिंटू भाभी? ना ना, हमें कोई प्रॉब्लम ना। अब देखो सेठ जी ने कहा है रिश्ता होगा तो फिर जरूर होगा। इलायची जी, ये नहीं हो सकता, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, आप सेठ जी को बता दीजिए। जीजा जी, आप चाय पीने आ रहे हैं या नहीं? और अगर आपका जवाब ना है ना तो समझ लीजिए लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। अरे लाजी जी, आप ना चिंता ना करो, आप बस निश्चिंत हो के अदरक वाली चाय बनाओ, इसे तो मैं ठोक पीट के लाता हूँ। मतलब मैं कह रही थी कि इनको मैं समझा बुझा के लाती हूँ नीचे, आप चाय बनाओ चल के अदरक वाली। स्मार्ट गर्ल। दर दरे ला 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 ला। अच्छा, क्या बात है छोटे, आज तू सुबह सुबह रेडियो हुए जा रही है। पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरवाजे में ये कह रहा हूँ, आप समझोगे ना। असल में बात ऐसी है, मुरारी सेठ जी मुझे गोद लेने वाले हैं। देख रहा मंगीलाल, तू कैसा बावड़ा हो रखा है ये। अरे सेठ जी मुझे बेटा बनाने वाले हैं, वारिस। सेठ जी को भी तो चाहिए कि उनके बाद कोई उनकी ये सारी प्रॉपर्टी, लहंगे की दुकान, इतना जब माल पानी जोड़ रखा है, वो कौन सहारा चाहिए उन्हें, तो वो सहारा मैं बनूंगा। और देख ऐसा है छोटे, पिंकी जी को ना शुरू से ही मुरारी सेठ में ना अपने पिताजी की छाया दिखती है। तुझे पता, पिंकी जी के पिताजी भी ऐसे थे, छोटे से, नाटे से, क्यूट से एकदम। दरोगा जी, ये फालतू की बातें ना करो। तुम्हारे तो खुद के माँ बाप तुम्हें पैदा करके पछता रहे हैं, और पूरे मोहल्ले से, पूरी दुनिया भर से माफी मांगते फिर रहे हैं कि कहां से ये रसोईया पैदा कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, सेठ जी मुझे गोद लेंगे, मतलब सिर्फ मुझे गोद लेंगे। ये अपनी बात खोपड़ी में घुसा लो। एक छोटे, ये जिद तू छोड़ दे बस। पिंकी जी बोल रहे वरना। वरना क्या बोल, बेटा बनूंगा तो मैं, ये बात तो अपनी भेजी में घुसा लो। मैं अभी देखता हूँ, अभी क्या अभी फैसला करते हैं। पिंकी जी ला भाई डंडा चाटू इधर। अरे मैं जाऊंगा गोद में, धक्का किसको दे रहे हैं ऐसे? अरे धक्का किसको दे रहे हैं? ये बात में खोपड़ी। अरे एक मिनट दरोगा जी, एक मिनट रुको। अरे मेरी बात सुनो, एक मिनट। अबे तू कैसी बातें कर रहा है? अबे यार क्या मेरी मार रहे हो? एक मिनट रुको दरोगा जी, छोटे। पिंकी जी को ये फिजिकल हो रहा है। दरोगा जी, क्या तरीका है ये? भरे बाजार में तुम लोग एकदम उनकी तरह लड़ रहे हो, छोटे लोगों की तरह। ये कोई तरीका है? क्या है ये, क्या है? बोल। सेठ जी, झगड़ा पहले इस पिशाच ने शुरू किया है, मेरे सामने मेरे मुंह पे बोल लिया है, मेरे जीते जी तुम इसे गोद ले रहे हो। गोद ले रहे थे, शक्ल देखी है तुम्हें? तेरे तो अरे एक मिनट, गोद क्यों? गोद नहीं, ये डरा क्यों रहा है बार एक बार? मिनट, गोद क्यों लूं? अपने सर पे ना ले लूं तुम लोगों को? बात कर रहे हो बेकार की है? सुनो, मैं तुम लोगों में से किसी को गोद ना ले रहा। मुझे पता था सेठ जी, आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। मुझे आपका बेटा बनने से कोई रोक नहीं सकता, मैं आपका बेटा बनूंगा। सुनो, कान खोल कर सुन लो तुम लोग। बेटा उसे बनाया जाता है जिसे देख के अंदर से भावना जागे कि हाँ ये मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन तुम में से किसी को देखकर मुझे अंदर से ये भावना ना आ रही। एक मिनट सेठ जी, आप इधर पिंकी जी के इस कच्चे से चेहरे की तरफ देखिए, एकदम इनोसेंट, कैसे एकदम मतलब वो टपक रही है, वो जो होती है मासूमियत। जब आप बचपने में खेल रहे थे ना, तब मैं अपनी माँ के पेट में था। उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे आपसे पहलागू कहना चाहिए। भावना जाग रही? कोई भावना ना जाग रही देख के तुम्हें? क्या कह रहे हैं? मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। बोल। अरे अगर ये भावनाएं मैंने तुम्हारे दिल में, मतलब तुम्हारे अंदर जगा दी तो? अरे तब की तब देखी जाएगी। और इलायची कैसी है? तेरी हड्डी का चूरमा बनाने आ रही है। अरे हटो यार दरोगा जी, अरे सब बेटे बन जाओ मेरे। सेठ जी, सेठ जी, देखिए हमें बहुत जोर से आपसे एक बात कहनी है। ना जोर ना तू बाद में लगा लियो, पहले मेरी बात सुन। जी। देख क्या है कि मैं और करूं अपनी उम्र से भले ही 20 साल छोटे लग रहे हो, लेकिन उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, समझ रहा है ना? इसलिए ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, भैया क्या पता। सेठ जी, हाँ हम ये कह रहे हैं कि भैया बुलावा कोई दे, जाना जरूर चाहिए। अब हमारी अम्मा ने तो हमको यही सिखाया है। मतलब
इच्छा ना हो तो नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है। देखिए सेठ जी, जीवन तो किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन हम दिल से यही चाहेंगे कि आपको हमारी और पिंटू दोनों की उम्र लग जाए, आपकी छत्र छाया हम पे हमेशा बनी रहे। अरे लेकिन जीवन की छतरी में अगर छेद हो जाए तो मुसीबत की बारिश ना सब भाग ले जाती है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इलायची के लिए एक बरसाती का इंतजाम कर जाए। भाई इसमें बुराई क्या है ना? अच्छी बात है। रुक जाओ। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे ऐसे शुभ मौके पे जो है तेरे भाग फूट रहे हैं। अरे आज तो नए रिश्ते जुड़ने वाला है। सुनो, तुझे क्या लगता है जीजा जी हाँ ही करेंगे ना? यार मेरी दिल की धड़कन ना मतलब करंट मार रही है। यार ये लो करंट वरंट छोड़, अब तो तुझे जीजा जी पे बिजली गिरानी है। ये लो बिजली वाली सेल्फी। अरे आ गई। अरे आजा आजा बेटा इलायची, आजा आजा आजा। सेल्फी, ओ हाँ सेल्फी भी लाई है ये अपने साथ है तमाम से। बैठ बेटा बैठ बैठ बैठ। अरे समोसे। आराम से सबको मिलेगा। हाँ सबको मिलेगा, वो कंट्रोल। तू भी ले ले। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम अरे ले लिए सेठ जी, 2 ले लिए तो ये। देखिए सेठ जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हम पहले से शादीशुदा हैं, हमारी शादी हो चुकी है। तो मैं कब कह रहा हूं कि तू कच्ची कली हो रखा है? तेरी शादीशुदा होने का इस बात से क्या संबंध है भाई? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी, आप हम आपके खुले विचारों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पिंटू जो है हमारी बीवी है, और जो पिंटू है उन्हें कभी भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पिंटू जो है। फिर भाई बात, फिर तू ये बात कर रहा है। अरे तो क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? मिसेस पंचम से हम पूछ लेते हैं। हाँ। हैं? मिसेस पंचम जी सेठ जी। एक बात बताइए कि आपको है इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? सेठ जी देखो, आप पूछ रहे हो तो हम सही सही बताएंगे भैया, झूठ ना बोलें, सच बता रहे हैं आपको। हम ना गुग्गू की खुशी में ही हमारी सब खुशी है, और इस रिश्ते से हमको ना कोई आपत्ति है ना कोई विपत्ति। हम बहुत खुश हो रखे हैं। हाँ देखा, मिसेस पंचम को इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो रही, और तू बहाने बहाने बनाए जा रहा है। भाई दोनों बहनें आपस में आराम से रहेंगी। पिंटू की वजह से ही तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। आंटी जी आप भी, आंटी जी आप तो जानती हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। हम इतनी मुश्किल से अपना खुद का गुजारा कर पाते हैं, और बुबू को ऐसे टिंडे लौकी खिला खिला के गुजारा करवाते हैं। हम कहाँ से इलायची जी को रखेंगे? अरे तूने फिर एकदम छोटी बात कर दी तूने। देख ये मकान, ये दुकान जो है सब इलायची का ही तो होगा, और जब तुम उसका ख्याल रखोगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि ना ना ना, इसमें समझना क्या है? बस ये समझ ले, रिश्ता पक्का समझूंगा तो। अच्छा एक मिनट इलायची बेटा, तुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? पापा, मेरे संस्कार मुझे मेरे माता पिता के सामने चूं तक करने की इजाजत नहीं देते। अरे अरे वाह। हाँ, लेकिन मेरी ये समझ में ना आ रहा है कि तू ऐसे कैसे सुधर गई है। लेकिन चलो अच्छा ही है, करूं मैं वकील साहब से कह के गोद लेने के पेपर बनवाने के लिए कह देता हूँ। हाँ। हैं? गोद लेने के? हाँ। अंकल जी फिर गोद क्यों लेना है? ये लोग शादी के बाद खुद से बच्चे पैदा कर लेगी। अरे कैसी बातें कर रही है तू सेल्फी? शादीशुदा होगी उसके बाद ही तो बच्चे करेगी। अभी तो हम जो है इस टन को गोद लेने की बात कर रहे हैं। गोद लेने जा रहे हैं? हम समझे नहीं सेठ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे इसमें समझना क्या है? अब तक तो यही बात चल रही थी कि मैं तुझे अपना बेटा और मैं तेरा बाप और तू इलायची का भाई होने वाला है।
हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। हाँ, पानी लाओ, पानी, हम बेहोश हो गई। देखिए सेठ जी, हम कुछ समझे नहीं कि मतलब हम को ये मतलब। अरे कैसे ना समझने आ रहा है, लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ये बात थोड़ी सी सोच विचार करने के बाद ही हमने ली, ऐसा समझ ले तू। समझ रहा है? और वैसे भी वकील साहब को ये गोद लेने के कागज बनाने में एक पूरी रात निकल जाएगी, तो तू भी पूरी रात एकदम आराम से सोच समझ ले। हाँ। ऐसा कोई दबाव ना है हमारी तरफ से। हाँ। है ना? देख, अगर तूने हमारी तरफ से मुंह फेरा तो हम तेरी तरफ से पीट कर लेंगे। हाँ। फिर तू समझ, ये दुकान ये मकान सब गए तेरे हाथ से। बाकी हमारी तरफ से कोई दबाव ना है, सोच ले तू। ओ सुनीता जी से, हाँ सुनीता जी से सुन रही है मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। अरे सुनीता जी से सुन रही है मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। मैं क्या कर रहा है तू? और ये कहाँ गया था तू घूमने, और ऐसे लड़का बन के क्यों घूम रहा है? अरे ओए, लड़का बन के ना घूम रहा हूँ साले, मैं लड़का ही हूँ। फालतू बकवास मत कर पिंटू, तुझे कितनी बार समझाया ना मैंने, अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो बैंड बज जाएगी। तो बजवा लेंगे बैंड, क्या दिक्कत है? अब वैसे भी जब ऊपर वाला बैंड बजाता है ना तो बैंड फाड़ ही देता है। देखना कहाँ तो यार, 2 कौड़ी का नौकर भाई, 2 कौड़ी का नौकर अब दुकान का मालिक बनने जा रहा है। अब मैं मालकिन, अब बैठेंगे चौड़े से एकदम दुकान पे फैल के ठकुराइन बन के पान खाते हुए, और तू पीकदान लेके बैठना, हम ऐसे पीक मारेंगे। हाँ, और वही पीक दाना तेरे मुंह पे मारूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझा? फालतू बातें मत कर। अगर हम सेठ जी के बेटे बन गए तो हमें इलायची जी का भाई भी बनना पड़ेगा ना यार। हाँ तो बन जा भाई, कौन सी दिक्कत है भाई बनने में? अरे कौन सा तू यार इलायची जी से प्यार करता है? नहीं करता ना, तो फिर क्या दिक्कत है इलायची जी का भाई बनने में? भाई तू सोच, इलायची जी का भाई बनते ही तू दुकान का मालिक बन जाएगा, मालिक। मेरे से फालतू बातें मत कर, समझा? ये बात है ही नहीं। मैं यहाँ पर लहंगे बेचने नहीं आया हूँ अपनी पूरी जिंदगी। भाई हम यहाँ पे संगीतकार बनने आए थे, संगीतकार बनेंगे, बस बात होगी खत्म। यहाँ पे संगीतकार। हाँ तो ठीक है, समेट ले अपना सामान, सट्टा बांध ले, बोरिया बिस्तर, क्योंकि कल तेरे नाम बोलते ही सेठ जी तुझे धक्के मार के यहाँ से गेट आउट कर देंगे। फिर बनते रहियो संगीतकार, सब तुम्हारी ऐंठ निकल जाएगी। अरे अच्छा खासा मौका मिला यार मालिक बनने का, क्या है, बन जाए इलायची जी का भाई। जीजा जी छत पर है। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अबे, क्या? आ रहे इलायची जी, आ रहे हैं, आ गए इलायची जी। इलायची जी। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, और कितने समय तक हैं ये तो नहीं पता, पर आप बताइए यहाँ पर कैसे हैं आप इलायची जी? जीजा जी बोल दीजिए कि आप पापा की बात नहीं मानेंगे। इलायची जी, अब सेठ जी ने साफ साफ शब्दों में बोल तो दिया है कि अगर हमने गलती से भी ना बोला तो वो हमें इस छत से बाहर निकाल देंगे, इस घर से बाहर निकाल देंगे, इस दुकान से बाहर निकाल देंगे। अभी आप ही बताइए हम क्या करें? आप क्यों कुछ करेंगे? जो करना है मैं करूंगी। मैं इस छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से कूदने से तो सिर्फ हड्डी टूटेगी। शर्मा जी की छत 3 मंजिला है, वहां से कूदो, एकदम गिरते ही ना प्राण निकल जाएंगे खट से। पिंटू भाभी, यहाँ पे चूहे हैं, चूहे। वो चूहे ढूंढ रहे। ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए। हाँ चूहे, हम आपकी रक्षा करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो जीजा जी, मैं सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, अगर आपने हाथ गवाना तो मैं छत से जरूर कूद जाऊंगी। अरे यार, आपके साथ ऑलरेडी एक दूसरा रिश्ता जुड़ चुका है मेरा, अब ये नया रिश्ता मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैं जी? जी मेरा मतलब है कि मैं आपको शुरुआत से जीजा जी मान चुकी हूँ, अब ये नया रिश्ता नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सही बात है आपकी, लेकिन अब हम भी क्या करें इलायची जी, अब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप पे कोई दबाव नहीं है जीजा जी, लेकिन आप अपनी हाँ का नतीजा जानते हैं। यही तो बात है इलायची जी, आप और सेठ जी दोनों हम पे बिना दबाव डाले इतना दबाव डाल रहे हैं कि हमारा दिमाग फट गया, और हमारा दिमाग फटने से सिर्फ आप ही बचा सकती है, क्योंकि आपके खोपड़ी में बहुत सारे आइडियाज होते हैं। उस आइडिया को बाहर निकालिए इलायची जी, प्लीज। आइडिया? जीजा जी,
अब जरा बाहर चलिए मेरे साथ अभी। जी जल्दी चलिए पहले आप क्या कर रहे हैं जीजा जी? बस भाई ये पुन्नू की कुंडली तो कुछ और ही कह रही है। मंगल शुक्र के घर में आके बैठा है, शनि सामने से आ रहा है तलवार लेकर, और केतु ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है। इस हिसाब से तो उसकी शादी का योग ही नहीं बनता था। फिर वो चुड़ैल पता नहीं उसके सर पर कैसे सवार हो गई। हाय शनि महाराज, आप ही कुछ करो। आप अब किसका फोन आ गया? हेलो हेलो आंटी जी, मैं ना इलायची बोल रही हूँ जी, मुरारी बंसल जी की बेटी। हाय मम्मी जी कहने वाली आज आंटी जी कह रही है। पुत्र तूने इस वक्त क्यों फोन किया? कहीं उस लठ मार ने मेरे पुत्र को कुछ कर तो नहीं दिया? आंटी जी अगर सच्ची बताऊं ना तो आपका प्योर बॉलीवुड वाली माताओं का दिल है। वैसे आपको कैसे पता चला कि जीजा जी मेरा मतलब है पंचम आपके बेटे बहुत मुश्किल में, बुरी हालत हो रखी है उनकी? है? क्या हो गया मेरे पुत्र को? मैंने ना उस खसमानू खानी नलायक की टांगे तोड़ देनी है। अरे नहीं नहीं आंटी, इसमें पिंटू भाभी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके पुन्नू पुत्र है ना जिनको आपने गोदी में खिलाया है, उनको कोई और गोद लेना चाहता है। ना किसकी हिम्मत है जो मेरे पुत्र को गोद ले सके? पापा, वो ना मेरे पापा ना जीजा जी को गोद लेना चाहते हैं। लो जी, मेरा पुत्र क्या मसाला पीसने वाला सिलबट्टा है कि आज मेरे पास है कल कोई और मांग कर ले जाएगा? हाँ वही तो आंटी जी, ये तो अन्याय है और आपको जल्द से जल्द यहाँ आके ना इस अन्याय को रोकना ही होगा। अगर आप यहाँ पे टाइम पे नहीं आई ना तो आपकी ममता के पल्लू से जो जीजा जी बंधे हुए थे ना वो आजाद हो जाएंगे, और फिर मेरी मम्मी के साड़ी के पल्लू से हमेशा हमेशा के लिए बन जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको। मजाक है कोई? पंचमी के होते हुए किसकी हिम्मत है जो उसके पुत्र को ले जाए? मैं कल ही आ रही हूँ। ठीक है आप आ जाइए। हाँ आ जाइए, ओके बाय। बस अब आप देखते जाओ। अरे बेफिक्र। मुस्कुरा रहा है। मैं यहाँ बीच में जाके आगे बढ़ा। और सुन छोटे, जल्दी करना मेरा। हाँ चल, बाकी की बाद में होगी, बाद में होगी। जल्दी कर है। हाँ हाँ हाँ। आज आने में बड़ी देर लगा दी पापा। अबे पापा, अबे ये क्या नया नाटक है तेरा? अरे नाटक ना है, मैं तुम्हारे अंदर के पापा को जगा रहा हूं। देख लेना थोड़ी देर के बाद उठ के कलेजे से लगा लोगे, है ना पापा? अबे सन, ये पापा पापा कह के अपने ऊपर पाप पर चढ़ा बता रहा हूँ। मैं दोस्त हूँ तेरा बस। अरे ना ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो बाप का दोस्त हो जाता है ना पापा?
अबे सन, कल तक तू मेरी मालिश करता रहा है और आज मैं तुझे अपना बेटा बना लूं। बात कर रहा है बेकार की। अरे वो मालिश ना थी पापा, बल्कि वो भगवान का इशारा था। इतने साल से भगवान बेटे से बाप की सेवा करवा रहे थे, है ना पापा? पाए लागू पापा। अबे पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे सुन, मेरे जिंदा रहते ये मेरे ऊपर माला को चढ़ा रहा है। नहीं 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 पापा, ऐसा मत कहो पापा। अगर आपको कुछ हो गया पापा तो पिंकी जी तो अनाथ हो जाएंगे पापा। भगवान करे कि आपको मम्मी की उम्र भी दे दे पापा। आज से आप सिर्फ पिंकी जी के पापा ही नहीं बल्कि भगवान है, भगवान। जय हो जय हो जय हो। एक सेकंड, कैसी बकवास कर रहे हो दरोगा जी? भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनके प्रसाद में नजर नहीं गड़ाई जाती। सुन रहे हो पापा? तो जबान संभाल के बात कर छोटे। तुझे पता है एक बार को पिंकी जी लहंगे के लिए लालच कर सकते, पर पैसे का लोभ कभी नहीं कर सकते पापा। पापा सुन ली इसकी बात? जो आदमी पुलिस या नौकरी का ढंग से फर्ज ना निभा पा रहा हो, वो तुम्हारे बेटा होने का फर्ज कैसे निभाएगा? बोलो पापा। पापा क्या बेटा? अबे चल। पापा आप ना इसकी बातों पे एकदम ध्यान मत दो पापा। आप ना बस पापा आप सिर्फ पिंकी जी को इतना बता दो कि अब आपके मन में पिंकी जी के लिए वो बेटे वाली भावना आ रही है ना? अरे मेरे अंदर कोई भावना ना आ रही, घिन आ रही है मुझे, घिन। बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी, आप इन दोनों को छोड़ो और मुझे अपना लो। इस पिंकी को तो कोई भी एक्स्ट्रा धनिया मिर्च देके ना अपना रिश्तेदार बना सकता है, पर मैं बिकाऊ ना हूँ। अरे तू बिकाऊ क्या, तू टिकाऊ भी ना है। और तुम ये पापा पापा करके क्यों आ रहे हो? शक्ल मत दिखाना मुझे, मैं बता रहा हूँ। और तुम लोग जो है वो सपूत ना, कपूत हो कपूत। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ पापा। बगल की बना दूं पापा? और इलायची कैसी है पापा? मेरी बहन जैसी है ना पापा? अबे चल तेरी शट। पापा अबे छोड़ो तुम लोग बात। पापा अरे पापा, सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ऐसे? भगवान मत कर। तो इस वक्त मैं क्या लाल किले की छत पर चारपाई लगा के बैठूंगा? बात कर रहा है बेकार की। सुन ये बता मुझे, ये लुका छुपी कब तक चलती रहेगी? हैं? सेठ जी हम कोई लुका छिपी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वो दुकान के काम में बड़े व्यस्त है। ओफो इतना काम हो रखा है आजकल, क्या बताएं आपको। अच्छा बड़ी बातों की जलेबियां तोड़ रहा है। देख मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब दे, बात मत कर बेकार की। ये बता हाँ या ना? सेठ जी हमारी बात तो सुनिए। हम क्या कह रहे हैं? छन सेठ जी पंचम। अरे जो भी है सुन, मैं कह रहा हूँ बातों को मत घुमा, वरना मेरा सर घूम जाएगा और फिर मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, फिर तू दर दर घूमेगा। वैसे हमारी तरफ से कोई दबाव ना है। देखो पंचम, किस्मत खुद दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आंटी जी इसे दस्तक नहीं कहते, इसे दरवाजा तोड़ना कहते हैं। सुन हाँ या ना बता। देखिए सेठ जी इस समय हम हाँ या ना बोलने की स्थिति में नहीं है, साफ सी बात। अच्छा अगर तू ना कर रहा है तो मैं तेरा एक काम आसान कर देता हूँ। तेरे बरसाती में जो सामान है ना उसे उठा के सीधा सड़क पर फेंक दूंगा, तेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए सेठ जी हमने ना भी तो नहीं बोला ना। तो मतलब हाँ है? नहीं हमने हाँ भी नहीं बोला। क्या पंचायत लगा रखी है? अरे वही तो देखिए ना इलायची जी, हमारे पीछे पड़े हुए हैं सेठ जी और आंटी जी और हमसे हाँ या ना पूछ रहे हैं। तो जवाब दे दीजिए ना जिया जी। माना कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं, भले ही बाद में कितना भी पछतावा क्यों ना हो, है ना पापा? ना ना मैं जल्दबाजी की बात ही ना कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हाँ है तो खुशी की बात है, और अगर ना है तो तू खुद समझदार है? वैसे हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव ना है। हम तैयार हैं।
मेरे छंचन मेरे पंचम मेरे अंचन मेरे कंचन मेरे नंचन मेरे अंचन मेरे। रुक जाओ। अरे यार कैसा लग रहा है पापा? सन, ये तो पैर की मालिश क्यों कर रहा है? कोई नए तरीके की मालिश सीख के आया है क्या? ना ना, ये मालिश ना है पापा, असल में बेटा बनने की फुल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में असली स्वर्ग होता है ना पापा? सुन, अगर तुझे स्वर्ग के दर्शन करने हैं तो स्वर्ग के दर्शन कराने की गारंटी मेरी। बेकार में अपनी मेहनत और मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू। पाए लागो पापा। अरे यार। ये ले लो पापा। ये क्या है? अरे यार, पापा ये ना आपके बुढ़ापे की लाठी है पापा, इसे रख लो। पिंकी जी बोल रहे हैं पापा। एक बार बताओ दरोगा जी, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे एक आध घंटा ही बड़े या छोटे हो गए मुझसे और मेरा बेटा बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे रखो ये। पापा आपकी सूनी गोद भरने के लिए पिंकी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं पापा। छोड़ पापा। पापा बात गोद से उछल के नाक तक आ रही है। मैं कह रहा हूँ इस दरोगा को इसकी औकात दिखा दो। दिखाते हो? दिखा दो। ये दिखा अरे रहे। ये लो पापा के तो गोद में आ भी गए पिंकी जी। पापा ने गोद ले लिया। उतर उतर, पापा की गोद से उतर। अरे पिंकी उतर लो। अरे पिंकी उतर। क्या हो गया? क्यों इतना? दरोगा जी, क्या है ये? क्या है? देखो ये क्या है? अरे ये सब तक उतर गए आप है। अब क्या डायपर भी पहनाऊंगा मैं आपको? नहीं नहीं, ये देखो ये क्या हो रही है पापा। ये ना पिंकी जी के पैंट में बोतल थी ना, इसका ढक्कन शायद थोड़ा ढीला रह गया तो निकल गया थोड़ा। पापा ये जो है ना काम, ये पिंकी जी बाथरूम या फिर अपने बेडरूम के अलावा कहीं नहीं करते पापा। पापा आई लव यू पापा। अरे यार, मैं तुम दोनों में से किसी को अपना बेटा ना बना रहा हूँ। मैंने अपना बेटा चुन लिया। तुम दोनों की होशियारी देख ली मैंने। मैं ना बना रहा किसी को। मुझे पता था पापा आप मुझे ही चुनोगे। अरे तू तो लाइन में ही नहीं था। सुन, मैंने अपना बेटा चुन लिया। ओ बर्तन, बर्तन है ना, बर्तन, उसे चुन लिया मैंने अपना बेटा। नाम तो सही ले लो, पंचम नौकर तुम्हारा। अरे आप वही उसको चुनोगे? हाँ। मैं मर गया हूँ। अरे तो मैं मर गया हूँ। सुन, अबे तू चल। एक मिनट, जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। अब इस विषय में कोई बात ना होगी। और इलायची कैसी है? मैं चल। अच्छा सुनो पापा, पापा 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 आई लव यू पापा। पापा पापा पापा। सुनो यार, हद ही हो गई है। पता है आंटी जी टेंशन के टाइम पे ना मतलब काले सांड पे यमराज की तरह प्रकट हो जाती थी, लेकिन अब जब इतनी जरूरत है तो देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है घुटनों के बल चल के आ रही है धीरे धीरे। अरे यार ये लोग रास्ते में होंगे, आ रही होंगे यार, इंसान को और भी तो काम होते हैं। अच्छा, उनके बेटे पे हाथ साफ होने वाला है और इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है यार। सुनो यार रीलू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले प्लीज यार। टेंशन नहीं लो, तू पागल हो गई है। पता है जीजा जी मेरे सपने में आए थे, ऐसे दौड़ के मेरी तरफ आ रहे थे स्लो मोशन में, और फिर वो नीज पे बैठ गए अपनी। मुझे लगा कि प्रपोज मारने वाले, लेकिन नहीं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बोल रहे थे इलायची जी प्लीज हमें भाई बनने से रोक लीजिए वरना हम अपनी जान दे देंगे। हाय रब्बा, जान देने वाली सिचुएशन। ये लो मतलब मामला बड़ा सीरियस है यार। ये लो सीरियस वाली सेल्फी। सुनो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पता है पापा ने ना उस वकील को भी बुला लिया। उस वकील के बच्चे मतलब उसको तो इतनी जल्दी है ना जीजा जी को भाई बनाने की, मेरे पता नहीं क्या है। सुनो यार, अगर अगर आंटी जी नहीं आई तो? लोग कुछ नहीं होगा, आंटी जी आएंगी, उन्होंने कहा है ना वो आएंगी। प्लीज तू वेट कर, ठीक है? तू ठंड रख प्लीज। अरे यार वेट करने का टाइम बचा ही कहाँ है हमारे पास। यार कौन है इतना जाहिल, बीच सड़क कौन नींबू रखता है? चल जूता गंदा कर दिया।
आजा आजा बैठ। हाँ ठीक है, खुश रहा खुश रहा खुश रहा। आजा आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। देख बहुत अच्छा मुहूर्त है, सुबह सुबह एकदम दस्तखत करने के लिए। जल्दी से दस्तखत कर दे बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ अभी सुन ले, फिर तो तुझे बेटा ही कह के बुलाने वाला हूँ। अरे इलायची बेटा तू खो भाई टाइम पे। आजा आजा यहाँ बैठ आजा आज 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 आजा। स्कूल से आ गई हैं? वकील साहब अपना काम शुरू कीजिए आप। ये लीजिए, ये यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। वकील साहब हम क्या कह रहे थे कि ये साइन करना जरूरी है क्या? वो दरअसल क्या है कि हम दिल से और मन से सेठ जी को अपने पिता समान मानते हैं। लेकिन आप साइन करोगे ना तो तन से भी इनके हो जाओगे। पर वकील साहब एक मिनट, क्या है ना, अभी तो आप मन से मान रहे हो, कल को अगर मन मुटाव हो गया ना तो आपके सिग्नेचर सेठ जी को आपके खिलाफ केस करके आपको हवालात में अंदर डाल के आपकी ठुकाई करने के काम आएंगे, और कुछ नहीं। मेरी तो मजाक करने की आदत है। अभी क्या है ना, आप अगर ये साइन नहीं करोगे ना तो कानूनी तौर पर इनके बेटे नहीं कहलाओगे। कर दे, अरे कर दे ना। मैं कौन सी तेरी हवेली और तेरी जो है प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा हूँ। कर दे कर दे। अरे अब पंचू बेटा क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कमजोरी हो गई है क्या? अरे जी कल से ऐसे ही सदमे में घूम रहा है। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी, पता नहीं क्या हो गया गुग्गू को। सेठ जी क्या है ना कि जिंदगी में सब मीठा मीठा हो रहा है तो इनसे पच नहीं रहा है ना। साइन करो। अरे कर देना साइन, क्या कर रहा है तू भी? देख रहा है टुकुर टुकुर। लिखो नाम लिखो। रुक जाओ। बोले रुक जाओ, खुद भाग गए। मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं कह रहा हूँ साइन कर दे। क्यों देख रहा है टुकुर टुकुर? साइन ही तो करने हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कौन से साइन हो रहे हैं? हैं? पुत्र कौन से पेपर साइन कर रहा है तू? दिखा। कुछ नहीं बेबे, आप यहाँ। अरे बेबे हैं? वो दिखा तो सही। मत जाने दिखा। ओए होए, बच्चा अडॉप्ट करने का फॉर्म है। आज से पंचम श्री मुरारी लाल बंसल का सपुत्र घोषित किया जाता है। ओए वकीला मर जानिया, खसमा नु खानिया, नलायका। तू तो यहाँ बेबे क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया? इतनी सड़ी हुई धूप में बैठकर दिन भर पेपर टाइप किया, आप लोगों ने फाड़ दिया। मर जानिया, तू तो ना शुक्र मना कि तेरे कपड़े नहीं फाड़े, मैंने सिर्फ कागज फाड़े हैं। यहाँ से दफा हो जा, वरना ना तू जानता नहीं है मुझे। तेरा सत्यानाश हो, तू ऐसी जगह मरे जहाँ तुझे पीने को पानी नसीब ना हो। कीड़े पड़े तेरे। अरे एक मिनट पंचमी जी, देखिए आपने अपने आने की खबर नहीं दी अभी। आपने भी तो मेरे पुत्र को किडनैप करने की खबर नहीं दी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए मेरी बात आप जो है जरा ठीक तरीके से सुनिए। मैं अच्छी तरह से सब सुन चुकी हूँ, पर आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेरा पुत्र अनाथ नहीं है, अभी जिंदा हूं मैं। आप उसे गोद कैसे ले सकते हैं? नहीं देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं जो है मैं पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भागे फूट गए।
देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं ना पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भाग्य फूट गए। बहन जी, भाग आपके नहीं फूटे हैं, भाग मेरे फूटे हैं। आप दोनों मिलकर ना मेरी ममता का गला घोंटना चाहते हो। अब बेबे आराम ना ले यार, दिल का दौरा पहचाना है, मेरी गलती सुनो एक बारी। ओए, मैंने नहीं सुनना तेरी बात। तू ना अभी के अभी अपना सामान पैक कर ले। मुझे ऐसी जगह तुझे रखना ही नहीं है जहां नौकरी के बदले में बच्चे हड़प लिए जाते हैं। इस मेडकी को भी साथ में ले ले। ए बदबूदार औरत, तू भी अपना सामान पैक कर ले। बेबे गलत सुनो मेरी। क्या गल सुनूं मैं? हैं? कसम खाने मैं अपने घर की लालटेन बुझाकर किसी और के घर का चिराग तो नहीं जला सकती ना। पंचमी जी, देखिए देखिए देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश, थोड़ा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सेठ जी, आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं, पंचमी जी, ये तो मैंने ना किया कुछ भी, ये तो सब इस करूँ है। मेरे तो भाग्य फूट गए। सब समझती हूँ मैं। ओए, तू अपना सामान पैक करता है कि नहीं? नहीं नहीं, बांधते हैं, करते हैं। चल ए मेडकी, मेरा बैग लेकर आ जा। कैसे लोग हैं? पंचमी इलायची ठीक। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये गलत बात है। इलायची जी, आप समझने की कोशिश करिए। हम बेबे की बात को मना नहीं कर सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, नहीं टाल सकते हम। बस बात होगी खत्म। और अगर उन्होंने बोल दिया जाना पड़ेगा तो मतलब जाना पड़ेगा, और यही सच है। तो क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? है जी? नहीं, मेरा मतलब है आप दुकान छोड़ के चले जाएंगे पापा को अकेला? मतलब कैसे हैंडल करेंगे पापा ये सब? अरे मम्मी की पड़ी, किसी को पापा की पड़ी, मेरे बारे में सोचो। बताओ मेरा क्या होगा? सासू माँ इतनी दूर रहती है तो वहां से हमें कितनी गालियां देती। अब हम पास में रहेंगे तो हमें लगता ना हमारी रोज चप्पलों से ठुकाई होगी। हाय रब्बा पिंटू भाभी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इलायची जी, हमने आपसे कहा था ना कि आप हमारे बेबे को मत बुलाइए, हम जानते हैं हमारी बेबे हैं वो। हाँ, मेरी गलती है, मुझे आंटी जी को बुलानी नहीं चाहिए था, है ना? और फिर जो नया कलेक्शन है ना मार्केट में राखियों का, वो ले आती आपके लिए, है ना? आपको तो बड़ा शौक चढ़ा ना वैसे भी मेरा भाई बनने का। हमने ऐसा कब कहा? अरे इसमें कहने का क्या है? पापा आपको गोद ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गोद से उतार रहे हैं। अब देखो, चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं जाना अपनी ससुराल। बुब्बू, तुम्हें जाना तुम जाओ, हम यही सुनीता जी के साथ टाइम काट लेंगे अपना। बुबू तुम चुप करो, वैसे भी ससुराल जाके भांडा फूटने ही वाला है। कौन सा भांडा? कौन सा भांडा? आपने तो कहा भांडा। हमने कोई भांडा नहीं कहा, तुमने कोई भांडा सुना? जी जी, आपने अभी भांडा कहा है। हम किसी भांडा को नहीं जानते, हमने कोई भांडा नहीं बोला। क्या भांडा? आपने भांडा बोला। आपने अभी बोला नहीं, मैंने सुनिए, तो आपके सुना कान ना। में कुछ अरे चला गया आपने होगा, भांडा बोला। गलत अरे सुना चुप होगा। करो यार, क्या भांडा लगा के रखा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और मुझे समझना भी नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका हल निकालो चुपचाप। इलायची जी, आप समझने की कोशिश करिए, इसका कोई हल नहीं है। हमें भी कोई अपने घर जाने का शौक नहीं है, हम यहाँ पर संगीतकार बनने आए थे, सोचा था एक आधा गाना गाया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहीं पे बैठे हैं। अब क्या करें? हो गया सत्यानाश, अब करें भी तो क्या करें? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।